श्री शिवाय नमस्तोभ्य हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है भी कार्तिक महीने के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन्हीं पवित्र दिनों में कल है मंगलवार का दिन। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और यह जो मंगलवार का दिन है यह भी हमारे महादेव जी को बहुत ही ज्यादा समर्पित होता है। तो इस दिन मात्र आपको 5 समी के पत्तों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपकी कोई ऐसी मनोकामनाएं, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी वह मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। साथ ही साथ आपके घर में रोग बहुत अधिक रहता है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी में परेशान ही रहता है, तो आपको रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय करना है। साथ ही साथ आप अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका जो व्यापार है वो अच्छे से चलने लगे, या फिर आपके ऊपर आर्थिक संकट है या आपके जीवन में धन की वजह से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं तो वह सभी दूर हो, इसलिए आपको यह आज का चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझकर इस उपाय को आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपसे 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए और व्यापार में वृद्धि पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 समी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना। शहद मात्र आपको 1 चम्मच ही लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध मात्र आपको 2 से 3 चम्मच ही लेना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको गाय का दूध, कच्चा दूध प्राप्त हो जाता है तो आपके लिए उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, इसी के साथ में आपको गंगा जल लेना है। तो देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है उस दूध के अंदर आपको गंगा जल की 2 से 3 बूंद डाल देनी है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरु जी ने बताया यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना, कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार अपने मन में स्मरण कर सकें। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास है कच्चा दूध और शहद और साथ में आपके पास है 5 समी पत्र। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है कि दोस्तों आपके पास जो 5 समी पत्र है उसमें से 2 समी पत्र आपको शहद के अंदर डालने हैं और जो 3 समी के पत्र है वो आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। यानी कि आपको 2 समी के पत्र शहद के अंदर डालने हैं और 3 समी के पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो दूध वाले 3 समी के पत्र हैं उनको आपको सबसे पहले समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, दूध वाले जो 3 समी पत्र है उसमें से सबसे पहला समी पत्र आपको जो जलाधारी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है और डंडी जो वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये पहला समी का पत्र समर्पित कर देना है और दूसरा जो समी पत्र है वो आपको माता कटी वाला वक्त यानी अष्टकमल है वहां पर आपको ये दूसरा समी पत्र समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, एक समी का पत्र जो है जो आपके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, कच्चे दूध से युक्त जो तीसरा समी का पत्र है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अंत में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा समी पत्र है आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या फिर आपके ऊपर कर्जा हो या आपने लोन ले रखा हो, आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, आपका व्यापार अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, उन सभी को दूर करता है ये दूध में डूबा हुआ समी पत्र। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास शहद में डूबे हुए 2 समी पत्र और बचे हुए हैं और उसमें से एक समी पत्र को आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए और अपने नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए, और दूसरा जो शहद में डूबा हुआ समी पत्र है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये शहद में डूबे हुए जो समी पत्र है आपके कोई भी कार्य जो कई दिनों से अटक रहे हैं, आपको उनमें दिक्कतें आ रही हैं, वो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, यदि आप किसी भी कार्य में जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं उसमें आपको निश्चित ही तौर पर सफलता मिलनी चाहिए, तो ये शहद में डूबे हुए जितने भी समी पत्र हैं आपके जितने भी रुके हुए वाले कार्य हैं उन्हें परिपूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप ये कार्तिक महीने के मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं और साथ ही साथ अन्य दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है यह उपाय अगर आप मंगलवार के दिन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में जो कि विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। गुरुजी ने बताया अगर आपके शरीर में कोई भी पेट से संबंधित बीमारी या आपके घर में किसी को भी कोई भी प्रकार की बीमारी है या फिर उसके जीवन में शारीरिक समस्याएं यानी त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यानी कि पेट में अचानक से जलन होना, छाती में जलन होना, तो किसी भी प्रकार की आपके शरीर में बीमारी है तो आपको ये छोटा सा चमत्कारी उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है, वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी बटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा में कर करके खड़े हो जाना है वहीं पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र उसको आपको या 3 डंडियां जुड़ी होती है यानी कि 3 जो पट्टियां जुड़ी होती है वहां पर आपको उस
डंडी को पकड़ना है और आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना अपने रोगों की मुक्ति की कामना के लिए। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, पति वाला भाग आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। इस प्रकार का उस बेलपत्र को समर्पित कर देना। और दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और अद्भुतेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए फिर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव जी से वहीं पर खड़े होकर के प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, कामना करने के बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर उठा लेनी है और आपको भोले बाबा से ऐसा कहना है, मैं आपकी औषधि के रूप में ले जा रहा हूँ। जितने भी मेरे शरीर में जो कष्ट है, जितने भी मेरे परिवार के शरीर में जितनी भी बीमारी है वह सभी दूर हो सके। अगर आप ये उपाय अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, आपको इस बेलपत्र को वहीं पर खड़े होकर के उठाना और अद्भुतेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए वहीं पर शिवलिंग को देखते हुए आपको इस बेलपत्र को वहीं पर खड़े होकर के चबा लेना है। कार्तिक मास में आप इस उपाय को 3 या 4 बार करके देख लेना, आपके शरीर में जितने भी रोग होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय है, सभी लोगों को करके जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे और आज के अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आपके परिवार में और आपके समाज में आपका मान सम्मान की वृद्धि होती है और आपकी इज्जत बढ़ती है, और आप चाहते हैं आपका परिवार में जो मान सम्मान है वह बढ़ने लगे। आप जिस भी स्थान पर कार्य करते हैं वहां पर आपकी सब लोग इज्जत करने लगे। तो आपको यह एक चमत्कारी उपाय करके देख लेना है इस कार्तिक महीने के दौरान। तो देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए लाल चंदन लेना है। अगर लाल चंदन की आपके पास लकड़ी है उसको आप घिस करके प्रयोग करते हैं तो इस उपाय को करने का आपको दुगना फल प्राप्त होगा। और इसी के साथ में आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल की 2 से 4 बूंदें आपको लेनी है। और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर लेनी है, मात्र 1 चुटकी केसर लेनी है आपको। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल आपको लाल ही लेना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, फूल आपको लाल ही लेना है। लेकिन आप लाल रंग का फूल, किसी भी प्रकार का लाल रंग का फूल ले सकते हैं। आप गुड़हल का चाहें तो गुड़हल का फूल ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया कार्तिक महीने के प्रारंभ होने से ही आपको ये वाली प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा अगर कार्तिक महीने के 1-2 दिन निकल भी जाते तब भी आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। आपको इस क्रिया को करना शुरू कर देना है। तो आपको अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, केसर मिलाना है और उसमें आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना है। और जो आपने लाल फूल लिया उसे भी आपको अपने स्नान वाले जल में मिला देना है। और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए इस जल से स्नान कर लेना है। और स्नान करने के पश्चात आपको तांबे का लोटा लेना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो इस लोटे जल को आपको अपने घर में जहाँ भी शिवलिंग है वहीं पर आपको समर्पित कर देना। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप आपके घर के आसपास जहाँ भी मंदिर है आप 1 लोटे जल को ले जाकर वहीं पर समर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। बस इतना सा नियम आपको इस पूरे कार्तिक महीने में बना लेना है। फिर दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपका मान सम्मान है वो बढ़ने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। इन उपायों को करने मात्र से आपका मान सम्मान और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके घर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। तो इन उपायों को करने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।